हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब निरंतर यीशु मसीह में आनंदित हो और यीशु मसीह में मगन हो। आमीन। हालेलुया। उसके किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर का और स्तुति गान करें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ बुद्धिमानी की ही बातें हमको बताए, बल्कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमको बुद्धिमानी की बात के साथ साथ सामर्थ्य भी दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए उसने हमको पवित्र आत्मा दे रखा है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान दे रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे जीवनों में वो दे के रखा है परमेश्वर ने, और गिफ्ट ऑफ टंग्स दे के रखा है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अन्य भाषा में, तो परमेश्वर का सामर्थ्य फूट पड़ता मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर के ज्ञान के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ्य भी चलती है। आमीन। हालेलुया। और अब वो परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है, और हम अब्बा पिता उसको सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन एक जगह और कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। बीमारी का हथियार, मंकी पॉक्स का हथियार, कोरोना वायरस का हथियार, इस वायरस का हथियार, उस वायरस का हथियार, ये फीवर वो फीवर, चाहे कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, इन सब हथियारों के ऊपर एक्यूजेशंस का हथियार। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो हमारे जीवनों में है। हालेलुया। जो हमको यीशु मसीह के द्वारा हमको मुफ्त में मिली है, और हम परमेश्वर में अब दंडित नहीं, परमेश्वर में हम आशीषित, और मसीह यीशु में हम धर्मी हैं। तो जब हम धर्मी हैं, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में चार्ज लगा सकता है? ये प्रभु है जिसने हमको धर्मी ठहराया। हालेलुया। तो जो भी चार्ज लगाया जाएगा पहले तो प्रभु पे लगेगा, और प्रभु पे सारे चार्जेस लग के गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा लॉयर जो है वो यीशु मसीह, हमारे लिए लड़ने वाला जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए वकील का काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारा वकील है तो सारे केसेस हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम उसके प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से, तो हम उसी में घमंड करें, क्योंकि जब हम उसी में घमंड करते हैं तो हम हर बात में सही पाए जाते हैं, क्योंकि हम सही परमेश्वर की ओर से ठहराए गए होते हैं। इसलिए आप भी सही हैं मेरे प्रियो जो सब सेव्ड हैं, और मैं भी सही हूं क्योंकि मैं भी सेव्ड हूं। हालेलुया। परफेक्ट ब्लेमलेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजरों में बिना दाग धब्बे के सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्री। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, और इसी में हम घमंड करें मेरे प्रिय। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा आता है मेरे प्रियो जैसे मानो लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर एक समुद्र की आती है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, जहां पर हमने सोचे कि अब अनुग्रह नहीं आ पाएगा, अनुग्रह आएगा, क्योंकि हम अपने मन की सोच विचार के अनुसार नहीं बोल सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। हम अपने सोच विचार के अनुसार परमेश्वर को इमेजिन नहीं कर सकते। परमेश्वर इमेजिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है परमेश्वर है, वो स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। साथ ही साथ उसी समय वो हमारा अब अब्बा पिता भी है। आमीन। हालेलुया। तो हम, हो सकता है मनुष्यों की लिमिट खत्म हो जाती हो, परमेश्वर की लिमिट खत्म नहीं होती। परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर करता रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उस बड़े प्रेम के लिए, परमेश्वर के उस बड़े राज के लिए जो यीशु मसीह ने इस संसार में आके खोले, जो यीशु मसीह संसार में एक मनुष्य के रूप में आया और आकर हमारे लिए ये रेवलेशंस दिया, बहुत सारी बातों के साथ साथ ये रेवलेशंस दिया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रेम करने का सिर्फ मतलब यही नहीं बस प्रेम करता, उसके साथ बहुत सारी आशीषें, बहुत सारा फेवर, बहुत सारी परमेश्वर की अपार अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। अबंडेंस ऑफ ग्रेस के बारे में कहा जाता है मेरे प्रियो रोमियो में बहुतायत के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता के दान के बारे में। इसमें ही घमंड करें। जब हम इसमें घमंड करते हैं
तो हम आत्मा की बातों पर घमंड करते हैं, हम शरीर की बातों पर घमंड नहीं करते। शरीर आज शरीर जो है मेरे प्रियो, वो आत्मा का विरोध करता है, ऐसा होता है। हालेलुया। आपको अगर संसार के लोग संसार की बातें बता पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातें बताएंगे। और परमेश्वर की बात में और मनुष्य की बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और जैसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच बहुत अलग है। यस, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच बहुत अलग है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो बातें कहता है मुफ्त की, और बातें ऐसी बातें परमेश्वर हमसे कहता है जो कि सोच समझ से परी हूँ। इसलिए वो सोच समझ से परे कहता है कि जो हमारे शरीर से नामुमकिन है वो परमेश्वर के द्वारा मुमकिन है। हालेलुया। उसके सामने सारी बीमारियां, सारा दुष्ट की शक्ति सब घुटने टेक देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में जाए, उसके अनुग्रह को लेकर और परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 8 और उसके 1 में कि अब भी कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनके लिए जो मसीह यीशु में। कौन है मसीह यीशु में? हम हैं मसीह यीशु में मेरे प्रियो। हम जो सेव्ड हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। एक रेवलेशन में आपको और बताता हूं मेरे प्रियो, हमेशा आप ये कहा कीजिए मैं यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ हूं, धुला हुआ यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह का लहू सारा डिफरेंस किया है मेरे प्रियो अन्य जातियों और हम में। हालेलुया। ये डिफरेंस कर देता है क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, सेव्ड लोग हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमारी रक्षा करता है। यीशु मसीह का लहू हमको रोज लगाना मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में जिस प्रकार की बातें हो रही है, संसार में जिस प्रकार की बातें घट रही है, प्रभु का लहू हमको बचा कर रखता है और डिफरेंस करके रखता है परमेश्वर के लोगों में और अपने लोगों में। आमीन। हालेलुया। पुराने समय में इजरायलियों ने अपने घर के सामने भेड़ का लहू लगाया था। भेड़ का लहू जो टेम्पररी है, लेकिन यीशु मसीह का लहू परमानेंट है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू परमेश्वर का जो मनुष्य के रूप में आया उसका लहू है, वो मामूली लहू नहीं है। हालेलुया। उससे चिन्ह चमत्कार होते हैं, दुष्ट आत्माएं कांप जाती है, भाग जाती है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो हमारी रक्षा करता है, सबकी परमेश्वर के लोगों की रक्षा करता है। तो अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है मेरे प्रियो। किन पर? हम पर। तो कौन है ये? देखिए यीशु मसीह मसीहा है, और मसीहा जो है वो उद्धार करता है, और जो उद्धार करता है वो उद्धार देता है। और उद्धार किनको मिला है? हमको। तो हम उद्धार पाए व्यक्ति हैं, छुटकारा पाए व्यक्ति है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए व्यक्ति है, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी धार्मिकता को पाए हुए व्यक्ति है। मामूली लोग नहीं है हम मेरे प्रिय दोस्तों। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वो हमसे डरता और कपकपाता है। जो प्रभु के लोग हैं वो उनसे डरता है, वो उनसे कपकपाता है। आमीन। हालेलुया। तो अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। कई बार हमारा जो मन है वो ऐसी बातों को सोचता मेरे प्रियो जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम उन बातों को कर देते हैं। तो यहीं पर मेरे प्रियो ये परमेश्वर के वचन आता है कि अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। मतलब हम कुछ करना चाहते हैं सही, वो सही नहीं हो पाता है, लेकिन जो हम नहीं करना चाहते वही हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे ही जैसे पौलुस को भी थी, जो परमेश्वर का अपोस्टल पॉल था, जो महान अपोस्टल पॉल था परमेश्वर का। रोमियो अध्याय 7 और उसके 19 में लिखा है कि मैं वो अच्छा नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन जो बुरा मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता रहता हूं। हालेलुया। अब अगर मैं वो करूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो फिर ये मैं नहीं बल्कि वो पाप है जो मेरे भीतर बसा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा था मेरे प्रियो, फ्लैश जो है वो स्पिरिट के ऑपोजिट में है।
हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है कि पौलुस जो करना चाहता नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता वही कर देता। वही चीज़ें आज के समय में भी हो रही हैं। तो पौलुस को ऐसा क्या रेवलेशन मिला मेरे प्रियो, जिससे वो इस प्रकार की समस्या से निकल पाए। इस प्रकार की समस्या से पौलुस कैसे निकला? पौलुस निकला इस प्रकार की समस्या से नो कॉन्डेमनेशन के रेवलेशन के द्वारा, कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया। कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, कोई आपराधिक बोध हमको अब मन में नहीं रखना है, और कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि वो सिन जो है हमारे जीवन में इम्प्यूट नहीं किया जा रहा है, वो पाप जो है हमारे जीवन में इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर हमसे कुछ हो जाता तो वो इंजेक्ट नहीं किया जाता हमारे अंदर, क्योंकि प्रभु बोलता हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, हम व्यवस्था में पाए गए लोग नहीं हैं, जो कि व्यवस्था में कैसे ब्लेसिंग मिलती थी, तुम ओबे करोगे तो ब्लेस हो जाओगे, डिसोबे करोगे तो कर्स्ट हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था में, इस नए नियम में हम देखते हैं हम आशीषित कैसे, हम यीशु मसीह के द्वारा फ्री में आशीषित है। यदि हम अच्छा करें, बुरा करें या ओबे करें ना कर, फिर भी जब हम यीशु मसीह में हैं हम ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर की करुणा हम पर है, हम ब्लेस्ड BLESSED कहलाते हैं, ब्लेस्ड। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम खुद में खुद नहीं है, हम यीशु मसीह है परमेश्वर के अब्बा पिता के सामने, हम यीशु मसीह के रूप में ढले हुए लोग हैं। जब अब्बा पिता हमको देखता है, हमारे पापों को अब नहीं दिखता, अब यीशु मसीह अब्बा पिता को हमारे अंदर दिखता है। हालेलुया। और वो कहता अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। फिर भी दंड की आज्ञा की प्रॉब्लम्स क्यों आती है? अय्यूब को आई थी क्योंकि उसके एक अक्यूजर जो शैतान उसको तंग कर रहा था, है ना। लेकिन हमारे समय, और उस समय तो उस अय्यूब के पास कोई रैंसम भी नहीं था। हमारे सामने हमारे लिए एक रैंसम है मेरे प्रियो। कौन? यीशु मसीह ही हमारा रैंसम है, हमारा छुड़ौती है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए सारे शरापों से, सारे एक्यूजेशन से जो यीशु मसीह के सामने सारे एक्यूजेशन गिर के टूट फूट जाते हैं। और ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस जो ऑलरेडी हमारे जीवन में चढ़ी हुई है, वो परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो हमारे ब्रेस्ट प्लेट से आके टकरा के गिर जाती है। हालेलुया। तो अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये जो पॉल की प्रॉब्लम थी, वही सेम प्रॉब्लम आज भी बहुत से लोगों की है मेरे प्रियो। तो उनके लिए क्या वो सल्यूशन होगा? सेम सल्यूशन होगा जो पॉल के लिए, कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। एटलीस्ट वो जो अपराध बोध जो रहता है, परमेश्वर हमको उस अपराध बोध से मुक्त करना चाहता है, क्योंकि वो अपराध बोध ही कारण है कुछ बीमारियां हमारी तरफ अट्रैक्ट करने का, या कुछ प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स नहीं है परमेश्वर के द्वारा, वो प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने आने की कोशिश करती हैं तो कई बार वो कैसे आ जाती है? क्योंकि हमारे मन में अपराध बोध है। हालेलुया। मुझको भी कई बार ऐसी समस्या हो जाती मेरे प्रिय, ये रेवलेशन को जानने के बाद भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में आत्मिक मन हो, और आत्मिक मन में गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। एंड परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है आत्मिक मन से। आगे हम देखते हैं आत्मिक मन, शारीरिक मन के बारे में मेरे प्रियो मैं आपको बताऊंगा भी, कि अब देखिए ये नया टेस्टामेंट है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ये नया टेस्टामेंट है। यहाँ पर हमको नई बातें अब सीखने को मिलेंगी। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। अब कोई भी दंड की आज्ञा हम पर नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु कहता है? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु, मान लीजिए एक स्कूल में सिलेबस है, वो सिलेबस जो है वो पुराना हो चुका, अब वो सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा जाके पुराने सिलेबस पढ़े और उस हिसाब से पास होने की कोशिश करे, वो पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा। वैसे ही अब नए नियम में आ गए, नए नियम के अनुसार हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं यीशु मसीह में आके। पुराने नियम की हरकतें अगर हम करते रहे कि ऑफरिंग दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। उसकी मान्यता समाप्त हो गई है। वो प्रभु ने एक समय दिया था तब के लिए, लेकिन अब यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया। हमारे और बीच में यीशु मसीह ही है, उसके अलावा
कोई नहीं। आमीन। तो क्या है नए नियम की स्पेशलिटी? नए नियम की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर अब परमेश्वर की ओर से कोई दंड नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे दंड को क्रूस पर उठा लिया, हमारे सारे पनिशमेंट को क्रूस पर उठा लिया, हमारे सारे गिल्ट फीलिंग को, गिल्टी माइंडसेट को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। आप कहेंगे ब्रदर विंसन ये कैसे हो सकता कि कोई माइंड की गिल्ट फीलिंग को कैसे उठा लिया? कोई कष्ट सह रहा है समझ सकता है, लेकिन माइंड की गिल्ट फीलिंग को यीशु मसीह ने कैसे उठा लिया? यीशु मसीह ने फिजिकल रूप में उठाया मेरे प्रियो। वो जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स था, कांटों का मुकुट, वो यीशु मसीह ने क्यों पहना? ताकि यीशु मसीह को टॉर्चर हो माइंड में, क्योंकि ये जो गिल्ट फीलिंग है और जो दूसरी शत्रु की फीलिंग्स है, ये सब टॉर्चर करती है माइंड को, हमारे मनों को परेशान करती है। और जैसे अगर हम देखें कि एक रोबोट के दिमाग में एक मनुष्य बैठ के चलाता रहता है, एक बड़ा रोबोट है, और वो उसके सिर पे, बड़े रोबोट के सिर को ऑपरेट कर रहा है और उसको चला रहा है, वो जहाँ माइंड उसका ऑपरेट करता है रोबोट का, रोबोट वहाँ चला जाता है। उसी प्रकार से शत्रु जानता है उसको किधर पे अटैक करना और किधर की पोजीशन लेना। वो माइंड पे अटैक करता है और माइंड की पोजीशन लेना चाहता है। इसलिए हमको पॉजिटिव बातें मन में सोचना है, प्रभु की बातें, परमेश्वर के वचनों को मन में शत्रु के वचनों के खिलाफ लाते रहना। क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट पे रुक जाते ना सोचना, शत्रु नहीं रोकता, क्योंकि वो मनुष्यों के बहुत विरोध में है। आप ये कहें, अगर हम ये सोचे ना कि वो सेव्ड लोगों के ही विरोध में है सिर्फ, नहीं, वो जो संसार में जो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं ना, वो उनके विरोध में भी है। हालेलुया। क्योंकि उसका काम ही यही है, वो मनुष्यों को खुश नहीं देख सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह के विरोध में है, लेकिन यीशु मसीह का वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो मनुष्य जाति के विरोध में। लेकिन उसमें भी प्रभु ने उसको हराने के लिए अपने लोगों को, हमको चुन के रखा है कि हम उसके भेदों को खोल दें, और वो माइंड पे अटैक करता मेरे प्रिय। इसलिए वो चाहत परमेश्वर क्या है, देखिए परमेश्वर की व्यवस्था किस प्रकार से, पुराने नियम क्या होता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का बल व्यवस्था तो यीशु मसीह ने पूरी कर दी, लेकिन व्यवस्था जो है वो कहाँ चलाता रहता है शत्रु? हमारे मनों में हमको याद दिलाता रहता है, देख तूने ये नहीं किया, तूने इतना प्रार्थना नहीं किया, तूने इतना नहीं किया, तूने इतना ये नहीं किया, तूने इतना वो नहीं किया, देख तेरे से यहाँ गलती हो गई, देख तूने उसको कैसे बात किया, देख उस जरे में हम अपने मन ही में खो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम खड़े खड़े फिर अपनी धार्मिकता खोजने लगते हैं, मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया। ये सब मैं फेस कर चुका हूँ मेरे प्रिय, कभी कभी फिर क्यों? क्योंकि हमको हर बार यीशु मसीह ग्रेस की फ्रेशनेस चाहिए हमारे माइंड में। हालेलुया। क्योंकि शत्रु का काम है हर दिन काम करना, और अब तो समय यीशु मसीह के आने का, तो वो और वेग से आने की कोशिश कर रहा है, तो अपने पैत्र और आजमाया जा रहा है, और प्रभु उसकी भेद और खोलता जा रहा है। हालेलुया। कि उसके टैक्टिक्स फेल हो जाए। अब मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह ने हम इसके बारे में जान चुके हैं, कांटों का मुकुट पहन लिया। क्योंकि अब देखिए दो प्रकार के माइंड सेट है, एक माइंड है शारीरिक माइंड, एक माइंड है जो आत्मिक मन। एक ऐसा मन जो देखने के द्वारा चलता है, व्यवस्था को देखे, 10 नियम देखे, हाँ ये करना ये करना ये करना, इस हिसाब से माइंड प्रोग्राम्ड हो गया, उसी हिसाब से माइंड अब सोच रहा है, ये शारीरिक मन है। आत्मिक मन जो है आत्मा के अनुसार सोचता है, जिसको सिर्फ पवित्र आत्मा चला सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आत्मिक मन है जो आत्मा के द्वारा सोचता है, सही बातों को सोचता है, सही बातों को हमको बोलना है ताकि हमारा मन भी वही सोचे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि गलत सोच जो है वो सिर्फ शत्रु की ओर से है, परमेश्वर की ओर से गलत सोच कभी नहीं होती है। नेगेटिव माइंडसेट प्रभु का नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट हमेशा याद रखना मेरे प्रियो शत्रु की ओर से ही है, और फॉल्स माइंडसेट। और जब हम प्रभु में आते हैं, जो पुराना माइंडसेट है वो क्यों प्रभु चेंज करने को बोलते हैं? क्योंकि ये शत्रु की चाल है कि वो आपके जीवन में उस तरीके से काम करने की कोशिश में रहता है। तो पुराना नियम जो होता है मेरे प्रियो, वो गोइंग बाय सीइंग कहलाता है कि हम देख के चल रहे हैं, और नया नियम जो है वो गोइंग बाय बिलीविंग, यानी हम आत्मा की बातों पर विश्वास करते हुए आत्मा के द्वारा चल रहे। क्या मैं आपसे पूछता हूं, हमने यीशु मसीह को देखा?
हमने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा। यीशु मसीह के बारे मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम विश्वास करने के पहले, यीशु मसीह में आने के पहले यीशु मसीह को देखे क्या, लेकिन यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को सुनकर, यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को देखकर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। या फिर हमारे जीवन में कुछ परेशानी आई, तब हम यीशु मसीह को ढूंढे, यीशु मसीह हमको मिला, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन क्या यीशु मसीह सामने आके खड़ा हुआ कभी? नहीं। उसके बाद हो सकता है बहुत से लोगों को यीशु मसीह देखा, चिन्ह चमत्कार उसके जीवन में होगा और यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्य उसके जीवन में हो रहे हैं, मतलब साक्षात रूप में उनको यीशु मसीह दिखाओ। हो सकता किसी को दिखाओ, लेकिन सबको नहीं दिखता। लेकिन फिर भी हमने विश्वास किया ना बिना देखे, उसको बोलते हैं विश्वास के द्वारा चलना। तो जब हमारी शुरुआत ही विश्वास के द्वारा हुई है, तो हम उसकी एंड व्यवस्था के थ्रू कैसे करें? जो बातें शुरुआती आत्मा के द्वारा हुई है, हम शरीर के अनुसार उसका एंड कैसे करें? तो हर जगह प्रभु हमको लेके चलेगा, विश्वास दर विश्वास, हमारी महिमा दर महिमा हमको बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। विश्वास, दूसरे विश्वास से तीसरे विश्वास, ऊपर दर ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमको बढ़ाता रहेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमको हमारे मनों की सेटिंग को बदलना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड हेट्स वन एंड लव्स द अदर। मतलब शारीरिक मन को प्रभु पसंद नहीं करता, आत्मिक मन को प्रभु जरूर पसंद करता है। ठीक उस तरीके से जैसे प्रभु ने कहा गॉड हेटेड एसाव बट ही लव्ड जेकब। प्रभु ने याकूब से प्रेम किया, लेकिन एसाव को प्रभु पसंद नहीं करता। हालेलुया। हेट करता, क्योंकि पुराने नियम में मेरे प्रियो हमारे पाप बार बार क्षमा होते थे। तो हमारा माइंडसेट भी उसी तरीके से सेट हो गया था। हालेलुया। उसी तरीके से सेट हो गया था हमारा माइंडसेट। लेकिन नए नियम में प्रभु के अनुग्रह में एक बार में सारे पाप समाप्त, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सारे पाप। आप कैसे कहेंगे फ्यूचर के कैसे? देखिए, हम फ्यूचर में ही तो जी रहे ना। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आके कीमत चुकाया। हम फ्यूचर में ही तो हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं ना, तो क्यों हमारे आगे के पाप क्षमा नहीं हुए होंगे? हालेलुया। मैं आपको पहले ही बता दूं मेरे प्रियो कि साल्वेशन का सिर्फ एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और परमेश्वर ने ये रास्ता बड़ा आसान करके रखा है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह में ही सारी आशीषें हमें मिल रही हैं। यीशु मसीह यीशु में ही हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो हमारा मसीहा है। जीसस क्राइस्ट इज अ मसाया। यीशु मसीह के साथ मसीह नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि यीशु मसीह हमारा मसीहा है। हालेलुया। जो मानव जाति के लिए आया। आमीन। तो प्रभु चाहता हमारा माइंड सेट बदले मेरे प्रियो। अब देखिए, बाहर के अन्य जाति को, ये लोग ज़्यादातर व्यवस्था को नहीं जानते, पुरानी बातों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी कई बार उनको देख के लगता है ये लोग कैसे आशीषित हैं किसी को देख कर, क्योंकि इनके माइंड जो है ना वो डिफरेंट तरीके से सेट है। लेकिन फिर भी इनके पास रैंसम नहीं है, हमारे पास रैंसम है। यीशु मसीह हमारी ओर है। हालेलुया। वो हमको माइंड बदलने में मदद करता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज का वचन आपको आनंदित और आशीषित किया होगा और परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे आप और बढ़ते जाए। आमीन। हालेलुया। तो हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कीजिए, हर प्रकार के सूखे को खत्म कीजिए। प्रभु अब वचन कहता है कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। अपराध बोध मन जो सेटिंग हो गई है उसको प्रभु डिस्ट्रॉय कर और एक नया मन दे, आत्मिक मन वाला मेरे अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर होता रहे। हीलिंग हो प्रभु, कैंसर से हीलिंग हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की जजमेंट खत्म हो, कैंसर से हीलिंग हो मेरे प्रभु अब्बा पिता। कैंसर से भी कैंसर से हीलिंग हो। हालेलुया। और हर प्रकार की बीमारियों से हीलिंग हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह, अनुग्रह 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 अनुग्रह। हालेलुया। सुनने वालों पर होता रहा मेरे प्रभु। हालेलुया। इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा होता रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक अनादर जाए और आदर आए। अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह।
अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, असंभव काम को संभव कीजिए, हालेलुया, न्याय कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मध्य प्रदेश पर तरस खाएं मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आइडोलेट्री से छुटकारा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, और यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। बहुत अच्छा प्रभु यहाँ पर आपका प्रभु के अनुसार मौसम हो। इंडिया, इंडिया प्रभु ब्लेस कीजिए, सेव इंडिया, ब्लेस इंडिया, हालेलुया लॉर्ड, ब्लेस इंडिया, ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया, इस महान राष्ट्र इंडिया को प्रभु आशीषित कीजिए। आइडोलेटर उखाड़ फेंकिए, जबलपुर से भी मेरे प्रभु परमेश्वर आइडोलेटर उखाड़ फेंकिए। आपको सारा आदर और महिमा देता अब्बा पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देता अब्बा पिता, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, कोई भी प्रकार का श्राप हमको छूने ना पाए। धन्यवाद देते मेरे अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुरा पूरा कर, आमीन। थैंक यू।